अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। आज ही डॉक्टर यास्मीन राशिद की जानब से ताकतवर हलकों को जो सरप्राइज दिया गया है वो अपनी मिसाल आप है कि एक औरत ने ताकतवर हलकों को जितना बड़ा चैलेंज दिया है, जिस तरह से उनको बताया है कि तुम कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। इससे पहले भी डॉक्टर यास्मीन राशिद ने नवाज शरीफ को एक चैलेंज दिया था। उन्होंने कहा था, नवाज शरीफ तुम वापस तो आ गए हो, तुम्हें स्टेट ने प्रोटोकॉल भी दिया है, तुम्हें तुम्हारा जलसा भी करवाया गया, लेकिन अब मैं तुम्हें एक चैलेंज देती है। अगर तुम मर्द के बच्चे हो तो आओ मेरा मुकाबला करो, मेरे खिलाफ इलेक्शन लड़ो, देखते हैं फिर कौन जीतता है। आज इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के अंदर डॉक्टर यास्मीन राशिद को लाहौर में पेश किया गया। उन्होंने कहा कि मुझे मजीद 11 मुकदमात के अंदर नामजद कर दिया गया है। ये मुकदमात बनाते बनाते थक जाएंगे, ये थक जाएंगे हम पर जुल्म करते करते। मैं जो कैंसर की मरीजा हूं, मेरे ऊपर मुकदमात बनाते बनाते ये थक जाएंगे, लेकिन ये लोग मुझे मुझसे कभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करवा सकेंगे। ये थक जाएंगे, ये थक जाएंगे, लेकिन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करवा सकेंगे। ये एक बहुत बड़ा थप्पड़ है उन तमाम लोगों के मुंह पर जिन्होंने 2 दिन भी जेल बर्दाश्त नहीं की और फौरी फौरी भागे भागे वो गए, वो कुर्सी पर बैठे और उन्होंने कहा जिन 9 मई के वाकयात की मजम्मत करते हैं, चेयरमैन पीटीआई जो हैं वो टेररिस्ट हैं और हम पीटीआई छोड़ रहे हैं। कई लोगों ने कहा जी हम जमात छोड़ रहे हैं, आगे हम सियासत ही छोड़ रहे हैं। कई लोग किसी दूसरी जमात में चले गए और उन्होंने जो कुछ बकवासियात की वो सारी कौम के सामने। लेकिन इस सारे सिनेरियो के अंदर 9 मई के बाद जिस तरह से खवातीन का किरदार है और कुछ खवातीन ने साबित किया है कि वो बड़े बड़े मर्दों से बहादुर हैं। जिस तरह से सनम जावेद एक कारकुन है ना, उनका स्टेक पर तो कुछ नहीं है, ना एमपीए ना एमएनए, ना वो कभी ख्वाहिशमंद थी, ना वो इससे पहले कभी पार्टी के किसी ओहदे पर थी। आज के दिन तक वो डटी हुई हैं और वो कहती हैं कि ये बना ले मुकदमात। उसके बाद डॉक्टर यास्मीन राशिद कैंसर की मरीजा हैं, छोड़ के जा सकती थी, बड़ा आसान काम है। लेकिन उन्होंने कहा तुम मुकदमात बनाते बनाते थक जाओगे, मैं कभी भी नहीं थकूंगी और तुम मुझसे कभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करवा सकोगे। जिन लोगों ने प्रोग्राम किए, जिन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आज वो दूध के धुले हैं। आज शेख रशीद ने भी मीडिया से बात की। शेख रशीद ने कहा कि 9 मई एक लांती प्रोग्राम था, वो गंदे लोगों के काम थे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और डीजीआईएसआई लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम पर हमें फख्र है। वो कहते हैं चिल्ले ने शेख रशीद को, चिल्ले ने नया शेख रशीद बना दिया है। तहज्जुद के वक्त भी गर्म पानी देते थे। अल्लाह को गवाह बना के कहता हूँ मेरा 30 किलो वजन कम हो गया है। आज कॉलेज का कोट पहना है। जनरल आसिम मुनीर शहर की इज्जत है, नस्ली और असली हूँ। पाक फौज अजीम फौज है, इसके शाना बशाना खड़ा हूँ। ये बयान दिया शेख रशीद साहब ने। और उसके बाद खबर सुनिएगा, खबर क्या आई। अदालत का लाल हवेली को डी सील करने का हुक्म। लाल हवेली के खिलाफ ऑपरेशन शुरू हुआ था, लाल हवेली को बंद कर दिया गया था। आज क्या हुआ कि शेख रशीद ने इंटरव्यू दिया और उसके बाद शेख रशीद ने ऐसे कुछ स्टेटमेंट्स दी। उसके बाद खबर आ गई कि जनाब जो लाहौर हाई कोर्ट का रावलपिंडी बेंच है उससे रजू किया था शेख रशीद ने और अब लाल हवेली को डी सील करने का हुक्म दिया गया है। बड़ा कुछ लोगों की जानब से बढ़ा चढ़ा के पेश किया जा रहा है कि शेख रशीद ने ये जो लांती प्रोग्राम कहा है, ये उन्होंने जो है वो पीटीआई के हवाले से बात की है, इमरान खान के हवाले से बात की है। लेकिन शेख रशीद का पहले दिन से एक मौक़िफ़ है कि इस सारे काम के अंदर, इस सारे काम के अंदर नून लीग, पीडीएम उनका एजेंडा था। उन्होंने ये सारा स्टेज किया था प्रोग्राम। इसी वजह से उन्होंने कहा ये लांती लोगों का, ये गंदे लोगों का प्रोग्राम था जिन्होंने ये गंदा खेल खेला और एक जमात को तोड़ने के लिए ये सारा काम किया। आज ही जस्टिस बाबर सत्तार की जानिब से भी सरप्राइज दिया गया है। आज ऑडियो लीक्स के हवाले से हाई कोर्ट के अंदर समाअत हुई तो जस्टिस बाबर सत्तार ने पूछा पहले तो बताएं ना ये रिकॉर्ड कौन करता है? क्या कोई दुश्मन मुल्क की एजेंसी आकर रिकॉर्ड कर जाती है? क्या दुश्मन मुल्क करके जाते हैं या किसके पास ताकत है कि वो फ़ोन टेप कर सके? अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा देखें जी हम इन कैमरा समात कर लेते हैं, ज़रा
अंदर आए, मिल के बैठ के बात कर लेते हैं, ये सब के सामने करने वाली बात नहीं है। उन्होंने कहा इसका मतलब ये है कि हमारी गुफ्तगू तो महफूज ही नहीं है, हमें तो पता ही नहीं है कि हमारे फोन कौन टेप कर रहा है, हम चैम्बर के अंदर गुफ्तगू कर रहे हैं, अदालत के अंदर गुफ्तगू कर रहे हैं, जिधर भी बैठे हुए हैं हमारी गुफ्तगू रिकॉर्ड हो रही है। यानी ये तो वाज़िया तौर पे उन्होंने कहा कि एक जो है ये प्राइवेसी जो है या बुनियादी इंसानी हकूक है, उसकी खिलाफ वर्जी है कि किसी का फ़ोन ही महफूज नहीं है, किसी को किसी वक्त भी रिकॉर्ड किया जा सकता है, हम जजेस भी महफूज नहीं हैं, यहाँ पे कोई भी महफूज नहीं है, सियासतदानों की गुफ्तगू जो है वो लीक हो जाती है। उन्होंने कहा सिटिंग सिटिंग चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का, उनकी फैमिली की गुफ्तगू रिकॉर्ड हो जाती है। तो बताया जाए, जवाब दिया जाए कि हुकूमत जो है इस पर हमें सेटिस्फाई करे। और फिर मजीद उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म काबीना से बात करें, क्योंकि ऑडियो टेपिंग मुतल्लिक कोई कानूनी फ्रेमवर्क होना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि हमारे दफ्तरों और चैम्बरों में हमारी गुफ्तगू भी रिकॉर्ड हो रही हो। इस हवाले से कानूनी दायराकार मुतल्लिक जवाब जमा कराया जाए, और जवाब जमा कराने के लिए वज़ीर आज़म की काबीना को 1 महीने का वक्त अब जनाब दे दिया गया है। जस्टिस मंसूर अली शाह, आपको पता 3 रुकनी बेंच ने फैसला दिया नैब तरामीम को कलअदम करने के हवाले से। 2-1 से ये फैसला आया और अब उसके खिलाफ अपील भी दायर हो चुकी है, बेंच भी बन चुका है काजी फायज ईसा की सरबराही में, और उसमें समाअत भी होने जा रही है। तो लिहाजा आज मंसूर अली शाह की जानब से इख्तलाफी नोट आया है, और इख्तलाफी नोट में उन्होंने लिखा है कि ये 27 सफ़ात का नोट है। उन्होंने कहा है कि अदलिया कानून साजी का इस वक्त जायज़ा ले सकती है जब वो बुनियादी इंसानी हकूक से मुतसादम हो, लेकिन कानून साजों के मफाद को सामने रख कर कानून साजी जांचना पार्लियामेंट और जमहूरियत को नीचा दिखाने के मुतरादिफ है। उन्होंने कहा कि हमें जो है वकला और जिन्होंने पटिशनर थे वो मुतमिन नहीं कर सके ये किस तरह बुनियादी हकूक की खिलाफ वर्जी है, हमें पार्लियामेंट की हदूद में नहीं जाना चाहिए, और पार्लियामेंट कानून बनाती भी है, पार्लियामेंट कानून ख़त्म भी करती है। हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था कि हम कानून साजी मुअत्तल कर देते, हमारे पास ये इख्तियार नहीं है। अदारों को, दूसरे अदारों की इज़्ज़त करनी चाहिए, और जो जो है वो सियासतदान वो कोई भी कानून बना दें तो आइन के अंदर उनके एहतसाब का तरीका बड़ा वाज़िया है कि अवाम उनको अगली दफ़ा वोट ना दे। यानी एक सियासतदान कत्ल कर दे, एक सियासतदान अपने अरबों खरबों की करप्शन करके और वो कानून ही अपने मुताबिक चेंज कर ले कि अगर उसने इतने करोड़ करप्शन की है और वो उसने कानून के अंदर तब्दीली कर लिया है तो अब वो अय्याशी करे, अवाम उसको वोट दें या ना दें, या वो पैसे लगा के वोट खरीद के किसी भी तरह बूट पॉलिश करके आ जाए, तो उसके एहतसाब के लिए कोई अदालत नहीं है बल्कि अवामी अदालत है। अब सवाल ये पैदा होता है, अगर अवामी अदालत है, अवाम ने एहतसाब करना है, तो फिर इलेक्शन क्यों नहीं होता, फिर अवामी अदालत क्यों नहीं लगती, और फिर अवाम के ख़िलाफ़ फैसले क्यों जाते हैं कि जो है वो एक मफरूर और भगोड़े को बुलाया जाता है, उसकी रियासत जो है वो जलसे करवाती है और उसको कोई भी पूछने वाला नहीं होता। बहरहाल 9 मई के मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ कार्रवाई तेज़ करने का फ़ैसला हो चुका है, और इस वक्त जो है वो बड़ा एक क्रैकडाउन जो है वो शुरू हो चुका है, और अगले आने वाले दिनों में इस क्रैकडाउन के अंदर तेज़ी आएगी। और ख़ान ने भी आज दरख्वास्त की है, दरख्वास्त पर समाअत हुई ख़ान की कि हर हफ्ते उनके बेटों के साथ जेल में गुफ्तगू कराई जाए, बातचीत करवाई जाए। पहले एक दफ़ा आधा घंटा बाद करवाई गई थी, तो इस पर नोटिस जारी कर दिए हैं। साइफर जज जो हैं, साइफर के जज अबुल असनाद, और इसके अलावा शाह महमूद कुरैशी ने भी आज ज़मानत बाद गिरफ्तारी साइफर केस के अंदर दायर कर दी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, और अब उसकी समाअत चीफ जस्टिस अमर फारूक कर रहे हैं, और उस पर भी नोटिस जारी हो चुके हैं। बहरहाल आज अदालतों के हवाले से बड़ा अहम दिन है, लेकिन अदालतें जिस तरह से कर रही हैं, और ख़ास तौर पे ऐसे वक्त पर जब बड़ा वाज़िया हो चुका है बेंच बनने के बाद कि नैब तरामीम जो कलअदम की थी अपने आखिरी फैसले के अंदर, बंदयाल ने उसको बहाल कर दिया जाएगा, ऐसे वक्त पर मंसूर अली शाह का फैसला आना और हर तरह की वही वर्डिंग कि गलत किया है, गलत फैसला है, अच्छा कानून था, कानून साबित नहीं कर सके कि कैसे जो है बुनियादी हकूक़ के खिलाफ है, ये स्क्रिप्ट बड़ा वाज़िया है कि वो जो NRO 2 को रिवर्स करने की कोशिश की थी बंदयाल ने अपने आखिरी फैसले में, वो NRO दोबारा बहाल होने जा रहा है। चोरों, मफरूरों और इश्तिहारियों को दोबारा ये पैगाम दिया जा रहा है कि तुम जितनी भी लुट मार मचा लो, तुम्हें कोई अदालत पूछने वाली नहीं है। अवामी अदालत पूछ सकती है, लेकिन अवामी अदालत यानी इलेक्शन वो करवाएगा कोई नहीं, उस पर कोई सवाल नहीं उठाएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।